प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन केबल परियोजना का उद्घाटन। इस परियोजना से देश के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। विस्तार से दिखाएंगे आपको ये खबर। साथ ही प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों को जारी की है 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त। एग्री इंफ्रा फंड हुआ लॉन्च। किसानों को कितना होगा फायदा, होगी इसकी भी बात। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़े कदम के ऐलान की भी होगी बात। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात एम्बार्गो पेश करेगा। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत के लिए नई रूपरेखा भी पेश करेंगे प्रधानमंत्री। इन तमाम खबरों के अलावा कोरोना से जुड़ा अपडेट, देश विदेश की तमाम और बड़ी खबरें, मौसम का हाल भी। आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। तकरीबन 1,224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 जीपीबी की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाएं भी मिलने में आसानी होगी। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा के उद्घाटन से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिजिटल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति ही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी, उसकी आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी व्यापक भूमिका है। उन्होंने कहा कि इसी को समझते हुए 2017 में ही द्वीप समूह विकास एजेंसी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाए गए केबल संपर्क सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी। जब इस परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में
ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाएगा। आपको भी और अंडमान में टूरिज्म और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुअली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। समुद्र के भीतर बिछा ये केबल पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट को भी जोड़ेगा। केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना शुरू की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। यह योजना सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण और फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों की सहायता करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना की शुरुआत की। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी और ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना किसानों और कृषि क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता में बढ़ोतरी करेगी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष होगी। मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के केवल 30 दिनों के बाद 2,280 से अधिक कृषक सोसाइटियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की पहली मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल उपरांत प्रबंधन समाधानों में निवेश करने और जैविक और प्रतिबलित खादों जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति का निर्माण करने की विशाल संभावना है। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छठी किस्त भी जारी की। इस हस्तांतरण के साथ ही इस योजना के जरिए अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसे सशक्त करने के लिए मोदी सरकार 6 वर्षों से प्रयासरत है। कृषि अवसंरचना निधि के बारे में ट्वीट करके अमित शाह ने कहा कि किसानों की आय दुगना करने और कृषि विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन अथक प्रयासों से आने वाले समय में भारतीय कृषि विश्व स्तरीय होगी। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की सरकार ने घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जो देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने सेना, वायुसेना, नौसेना, डीआरडीओ, रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों, आयुध बोर्ड और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों की राय लेने के बाद ये फैसला किया है।
अब देश रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं में इजाफा करेगा। सेना के तीनों अंगों द्वारा अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसी वस्तुओं के लगभग 260 योजनाओं को अनुबंधित किया गया था। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। इनमें से करीब 1,30,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं थल सेना और वायुसेना दोनों के लिए अनुमानित हैं, जबकि नौसेना के लिए करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं के अनुबंध का अनुमान लगाया गया है। कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली इन 101 वस्तुओं की सूची में न केवल हल्की वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान, रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां और हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इस सूची में दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ पहियों वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं, जिनमें से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत पर सेना को करीब 200 AFV के लिए अनुबंध करने की उम्मीद है। इसी तरह नौसेना दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध तारीख के साथ पनडुब्बियों की मांग कर सकती है, जिनमें से करीब 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 पनडुब्बियों के अनुबंध की उम्मीद है। वायुसेना के लिए दिसंबर 2020 के सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ हल्के लड़ाकू विमान LCA MK-1A को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 123 हल्के लड़ाकू विमान LCA MK-1A के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है। इस कदम का मकसद भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों, रक्षा बलों की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन संस्थाओं द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अहम कदम भी अपनाए हैं।